जैसे ही मैंने यहां कदम रखा, मुझे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। क्या हर किसी को ऐसा ही महसूस होता है? आएंगे 4 लोगों में दुख का बंटवारा करेंगे। हो सकता है कोई उन दुखों को ले, हो सकता है कोई उनकी हंसी हो रहा है पीछे। तो आपको अपने दुखों को अपने आप ही कम करना है। वही जो कम करने की हिम्मत होगी, वही साहस बनेगी आपके आगे बढ़ने का। आगे बढ़ना ही जो है आपकी परेशानियों को कम करना। तो इसको कभी नहीं भूलिएगा आपको। हे परमेश्वर, मुझे सुख कैसे मिलेगा? मैं आपको कैसे पा सकता हूँ? मैं इस संसार के दुख और पीड़ा से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? कर्म का ही संचय करना होगा। मुझे मेरे रूपों में पहचानने के लिए उन्हीं रूपों में पहचानना जो काल भी हैं, रक्षा का भी है। मैं तो इन्हीं रूपों में समाया एक ऐसा रूप हूँ जो रूप मेरे भक्तों की पहचान भी है। जल जैसा दिखता हुआ अभी किस तरह काल बनता है, किस तरह रक्षा करता है, वह भी तुम्हारी अपनी स्थिति और तुम्हारी इच्छा मात्र से यह भी देखो। मगर क्या यह केवल वही है जिस रूप में संसार में मनुष्य इन्हें पहचानता है? यह तो निर्जीव भी नहीं है, सजीव ही है। केवल तुम्हारे शरीर जैसा नहीं, इन्हें इनके रूपों में ही पहचान कर अगर इनमें भी मुझे देखकर संपूर्ण आस्था और विश्वास के साथ मन से प्रणाम करोगे तो इन्हें भी साथ ही रक्षा करते पाओगे। प्रलय की यह घड़ियां जितनी भी जो भी बीत रही हैं, इन्हें बीतते हुए भी देखो और प्रलय को आते हुए भी देखो। इसके साथ ही देखो मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद का रूप प्राप्त करने वाले उन रूपों को भी जो किस तरह मेरी बाहों में ही वही सुरक्षित रहते हैं जिनका जीवन जितना अधिक सत्य पर आधारित होता है। इस संसार में जहां भी जो हो रहा है वह मेरी ही इच्छा से, मेरे ही हाथों से तो संचालित हो रहा है। मनुष्य मुझसे दूर होकर नहीं, मेरे निकट होकर ही मुझसे कुछ प्राप्त कर पाएगा। इसलिए कहता हूं कि मिथ्या भ्रम में फंसकर समय व्यर्थ नष्ट ना करो, क्योंकि समय अब व्यर्थ नष्ट होने के लिए बचा भी नहीं है। मेरे मंदिर की गरिमा, भव्यता और सत्य यह भी शीघ्र ही देखोगे। हे सर्वशक्तिमान, आप पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं? इस युग में आपने लिपि रूप अवतार क्यों धारण किया है? आपका मानवता के लिए पवित्र और सर्वोच्च संदेश क्या है? हमारे भाग्य में क्या है? तीनों रूपों में धरती पर कार्य करते देखोगे। अत्यंत शीघ्र ही युग का रूप भी बदलेगा और मेरी वाणी के रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन अपना हर कार्य किस तरह से करता है देखना। लिपि रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन तुम्हारे जीवन में चमत्कार का ही रूप देगा। सत्य मंदिर मेरा शरीर है तो विश्वात्मा मंदिर उसमें बसती मेरी आत्मा है। हर युग में
जब जब अधर्म और असत्य बढ़ा है, सत्य धर्म के संस्थापन के लिए, अधर्म और असत्य की समाप्ति के लिए मैं धरती पर आता ही रहा हूं। आज के युग में इस धरती पर अवतरित होने वाला वह रूप अत्यंत ही असाधारण भी है और चमत्कारी भी है। इस रूप में मुझे लिपि रूप में अवतरित होते हुए मेरी शक्ति के रूप का दर्शन करो और देखो कि यह शक्ति किस तरह आज भी मेरी शक्ति उस मानव के रूप में भी तुम्हारे साथ है और लिपि रूप में भी। अत्यंत शीघ्र संसार में बहुत भयंकर नरसंहार भी होगा। रोगों, कष्ट और पीड़ा की सीमाएं बढ़ेंगी। मानवता की रक्षा धर्म में लगे हुए उन भक्तों को जो मन से असत्य और अधर्म का त्याग कर चुके हैं और सर्वस्व त्याग कर मुझे ही अपने जीवन का भविष्य बना चुके हैं, मैं उनके जीवन का भविष्य बनकर उन्हें क्या देता हूं यह भी देखना, और देखना यह भी कि इस ही जीवन पर संसार के बीच भी किस तरह मेरे हाथ जो अदृश्य रहकर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यह स्वयं देखोगे। सत्य मंदिर की भव्यता उसके सत्य, धर्म और न्याय रूप में ही सारा विश्व पहचानेगा। आज भी अगर मनुष्य अपने आप को अधर्म, असत्य से नहीं बचाता तो यह उसके जीवन का दुर्भाग्य ही होगा।